अंधभक्त का मतलब क्या होता है? अरे अंधभक्त का मतलब हम बीजेपी का, सुनिए एक मिनट, अगर हम राष्ट्र और देश के हित में, राष्ट्र और धर्म के हित में बात कर रहे हैं तो हम अंधभक्त हो गए। तो आप ये बताइए कि जो बिना देखे, जो किसी को बिना देखे लुलिया कटवा लेता है, वो कौन सा भक्ति कहलाता है भैया? वो कौन सा भक्ति कहलाता है? जो बिना देखे अपना लुली कटवा लेगा, वो कौन सा भक्ति कहलाता है? थोड़ा बताएंगे वो कौन सा भक्ति कहलाता है? आप भी कहीं कटवा के तो नहीं आएंगे, आप भी कहीं तो कटवाए नहीं है। हम अखिलेश यादव के राज में यही कीटाणु जो थे गुंडाबाजी करते थे, यही कीटाणु जो थे चोरी चमारी करते थे, यही कीटाणु जो थे बहन बेटियों के साथ रेप करते थे, यही कीटाणु जो थे पत्थरबाजी करते थे, यही कीटाणु जो थे जब हमारे राम जी का प्रतिमा निकलता था तो उसमें पत्थरबाजी करते थे। लेकिन 17 के बाद जो है ना, एक कीटाणु जो है ना, 17 के बाद जो है योगी बाबा ऐसा फिनाइल डाले ना, इन जैसे कीटाणु जो है ना, ये जैसा कीटाणु खत्म हो गया, समझ गए? ये जैसा कीटाणु खत्म हो गया। योगी बाबा को बहुत सारे लोग प्रधानमंत्री, बिल्कुल सही बात है, योगी बाबा आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 27 में तो योगी बाबा फिक्स है उत्तर प्रदेश के लिए, और 29 में जो है ना भारत की गद्दी पे बैठेंगे और रियली बता रहे कि जिस दिन लाल किले से ये आवाज आएगी कि मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ खाता हूं, मैं हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री, आधे जिहादी मुल्ले जितना रहेंगे ना उनका गांड गीला हो जाएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन उत्तर प्रदेश? अखिलेश यादव। एक आपको बात बताते हैं कि जब से योगी बाबा ने कमाल संभाला उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन गया है, उत्तम प्रदेश बन गया है। आज वहाँ कोई भी जिहादी मुल्ला जो है ना किसी बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देख नहीं सकता है, कि उनको पता है कि इस चौराहे पे हम बेटियों को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पे योगी जी का पुलिस जो है ना यमराज बन के खड़ा रहेगा। सुरक्षित है। यूपी में जितना लॉ एंड ऑर्डर चालू रहता है ना, यूपी के सरकार ने इस चीज को देख के दिखा दिया है कि न्याय का प्रतीक और कुछ नहीं, न्याय का प्रतीक बुलडोजर होता है। 27 क्या प्रभाव रहेगा? 27 में योगी बाबा आ रहे हैं। अब कुछ चूतिया तो समझ रहे हैं कि योगी बाबा को हरा दे तो सुन लीजिए उनको लिए बात पर। बंगाल में 41 सीट पे योगी बाबा ने चुनाव प्रचार किया, जिसमें से 39 सीटों पे विजयी हुई है बीजेपी। और कुछ लोग चूतिया चमंटी बोलते हैं कि यूपी में बीजेपी को हरा देंगे, योगी बाबा को हरा देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? इस चीज को समझिए। बीजेपी सही है योगी बाबा? क्यों बीजेपी सही है या योगी बाबा? अगर उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए तो योगी बाबा, बीजेपी उत्तर प्रदेश के लिए देखा जाए तो योगी बाबा, बीजेपी सही है। हमने क्या बोला आपको? उत्तर प्रदेश के लिए अगर देखा जाए तो योगी बाबा ठीक है। अब इन जैसे आदमी अगर उत्तर प्रदेश में चल गए तो इनको भी पिछवाड़ा लाल होने का काम करेगा। यूपी को मैं आपको पता है, यूपी को बरेली शहर का हूँ, आप यूपी की बात, बरेली के हैं जहाँ पिछवाड़ा लाल हुआ था मौलानाओं के, बरेली में झुमका गिरा। अरे सर आप किस ओर जा रहे हो? आप देश में अशांति की बात कर रहे हो, आप देश में अशांति, आप जो शब्दों को उपयोग कर रहे हैं, अशांति का हम काम कर रहे हैं, अशांति की चर्चा, अशांति हम फैलाने का काम कर रहे हैं। मतलब जय श्री राम का नारा लग रहा है, भगवा झंडा लग रहा है, तो अशांति का, सुनिए एक मिनट पहले बात को सुनिए। देखिए बीच में ये लोग तो भगने लगते हैं। इन लोग वो लोग हैं, कुआं का मेढक देखे हैं? मेढक जब तक कुआं में रहता है तो सोचता है कि दुनिया इतना ही बड़ा है, जब कुआं से बाहर निकलता है ना पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। बस यही लोग वही है, कुएं के मेढक के बराबर हैं। समझ गए? जो दिन रात ईंटें धोते रहते हैं, काम करते रहते हैं, फिर बोल जाते हैं कि यूपी में सुरक्षित नहीं है जनता। अरे सर सुरक्षित है नहीं, कि इतनी सुरक्षित तो होना चाहिए सर, जितना योगी जी ने बयान दिया है कि सुरक्षित करी, जितना योगी जी का मतलब क्या चाहते हैं? अरे सुरक्षा का सर मतलब हम लोग सेफ हो, हमारा रोजगार मिले, व्यवस्था सही हो, ठीक है, खान पान अच्छा खासा हो। हम पराए शहर में ना जाए कमाने के लिए, बताइए हम अपने शहर से पराए शहर कमाने के लिए आए सर, तो दिक्कत होती नहीं होती? आपने देखा होगा कि काफी लोग नोएडा में काम करने के लिए, हमारे शहर में काम क्यों नहीं सर? पहले से बदला नहीं। नोएडा कहाँ? जालंधर में है सर, यूपी में है, दुबई में है। अरे पागल है, तो पता ही नहीं सैमसंग का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पे है? अरे सर तो हमारा शहर कहाँ है? बेरोजगारी कहाँ है? 75 जिले हैं यूपी के अंदर, 75 जिले सर यूपी के अंदर। सर वहाँ का आदमी है कमाने के लिए आएगा सर, अपने शहर में। योगी जी जब से आए, जब से 75 हो गए, उससे पहले नहीं थे, उससे पहले ही 75 थे, ठीक है सर, 75 थे। तो अरे सर व्यवस्था की बात, व्यवस्था की बात करूँ सर, व्यवस्था की, व्यवस्था बहुत सुधार कर सकते हैं अपने हमारे इलाके में। पता है आपको इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, ठीक है, हमारे आपका एक पर्टिकुलर एरिया हमारा सर बरेली है, ठीक है, वहाँ सर इतनी सैलरी कम है सर। 8-7 हजार वो झुमका ढूंढ रहे थे, मिला नहीं, अब की बार फट्टे बजे ठीक हो गए। झुमका की बात क्यों सर? कितनी क्वालिफिकेशन है? क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर फैक्ट की बात, रोजगार कौन सा चाहिए आपको? मंदिर के बाहर बैठ जाओ, यहाँ भी 1000 रुपए कमा लोगे। कौन सी बात करे बेरोजगार की? अरे इनको बेरोजगार जीने वाली बात। अरे सर आप फैक्ट्री बात करो ना, आप कहाँ मंदिर मस्जिद, ये क्या है हाथ में? ये तो मोबाइल है सर। तो इसको कौन कंपनी का है भैया? सर पोको कंपनी का है, मोबाइल है। तुम सबसे बड़ी बात है ना, बिल्कुल बेरोजगारी तो हुआ है ना, इन जैसे लोगों का बेरोजगारी हुआ कि 17 के पहले, सुनिए सुन लीजिए, 17 के पहले यही लोग जो थे ना गुंडाबाजी करते थे, यही लोग चोरी डकैती करते थे। लेकिन आज योगी बाबा के राज में आने के बाद क्या हुआ है कि इन जैसे लोगों का ना पिछवाड़ा लाल हो रहा है। तो योगी बाबा से तो सबसे पहले दिक्कत होगा इनको, बिल्कुल होगा इनको दिक्कत, हम तो बता रहे हैं।
17 के पहले यही लोग जो थे, यही लोग जो थे पत्थरबाजी करते थे। पत्थरबाजी का इनको पैसा मिलता था तो बेरोजगारी उस समय तो नहीं रहता था अखिलेश यादव के राज में। लेकिन जब से योगी बाबा ने कमान संभाला, पत्थरबाज भी गायब हो गए, अब इन जैसे पत्थरबाजी भी गायब हो गए हैं। इस चलते इनको दिक्कत हो रहा है योगी बाबा से। आप टेंशन मत लीजिए, 27 में योगी बाबा आ रहे हैं और इस बार आपको बता दे रहे हैं कि योगी बाबा आएंगे। और याद है कि जो हिंदू राष्ट्र का सपना हम लोग भारत में लेकर चले ना, यूपी सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का सपना कब होगा? कब होगा? आप टेंशन में, जिस दिन हमारे योगी बाबा बैठ गए प्रधानमंत्री के गद्दी पे, उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कब होगा? कब होगा सर? देश में कब होगा हिंदू राष्ट्र? कब करेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, बस योगी बाबा को बैठने दीजिए, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, हिंदू राष्ट्र से आपको दिक्कत है? ठीक है सर, जब इस जैसे कीटाणु खत्म हो जाएंगे, जब अपने हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कीटाणु, इनको देश धर्म से कोई मतलब है, इज्जत मान सम्मान कोई मतलब नहीं, इनको अपनी रोजगार, हमें बेरोजगारी। अरे भाई कौन सा बेरोजगार है? ये लोग वही कीटाणु हैं जो 17 के बाद पनपने लगे हैं। 17 के बाद यूपी में, 17 के बाद यूपी में पनपने लगे। अखिलेश यादव के राज में यही कीटाणु जो थे गुंडाबाजी करते थे, यही कीटाणु जो थे चोरी चमारी करते थे, यही कीटाणु जो थे बहन बेटियों के साथ रेप करते थे, यही कीटाणु जो थे पत्थरबाजी करते थे, यही कीटाणु जो थे जब हमारे राम जी का प्रतिमा निकलता था तो उसमें पत्थरबाजी करते थे। लेकिन 17 के बाद जो है ना, एक कीटाणु जो है ना, 17 के बाद जो है योगी बाबा ऐसा फिनाइल डाले ना, इन जैसे कीटाणु जो है ना, ये जैसा कीटाणु खत्म हो गया। समझ गए? ये जैसा कीटाणु खत्म हो गया। हम दलाली नहीं कर रहे, अगर हमें आप दलाल कर रहे हैं तो हमें आपके चमचा भी कर सकते हैं। तुम चमचा हो, मैं बोल रहा हूँ, आप हम चमचा है, हम चमचा है। अगर सुनिए, अगर बीजेपी का चमचा रहना, अगर सुनिए, देश के हित में जो काम कर रहा है, धर्म के हित में अगर जो काम कर रहा है, अगर हमें उसका चमचा भी बनना पड़ा तो हम चमचा बनने को तैयार हैं। आप कैसे देख रहे हैं? बहुत देर से इस घटना को सुन रहे थे, कैसे देख रहे थे? कैसे देख रहे हैं? देखो, पहले उसको बुलाओ जो बहुत देर से परेशान था, पहले उसको बुलाओ जो बहुत देर से परेशान था। अब ये मीठे बताएंगे कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, अब ये मीठे बताएंगे कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए कि ना किया जाए। अरे भाई अपनी दुकान तो संभाल लो भाई, मीठे हो तुम, ठीक है, अपनी दुकान तो संभाल लो। मीठे हो तुम। देखो मैं तो इनका नाम भी नहीं लिया हूँ, मैं तो इनका नाम भी नहीं लिया हूँ। अरे भाई मैं तो इनका नाम भी नहीं लिया हूँ और ये खुद ही आ गए। क्या इसका मतलब ये है? बोलो ठीक है। ये आप एक चीज बताओ, आप मीठे बताएंगे कि देश हिंदू राष्ट्र होगा कि नहीं होगा? पहले अपनी दुकान तो संभाल ले, अपनी दुकान तो संभाल ले। योगी जी को प्रधानमंत्री बनना सही है। योगी जी मेरे प्रधानमंत्री बने हैं और बनेंगे, हमारे दिल्ली के तो हैं। मेरी बात सुनो, एक चीज बताऊं, अगर मेरे देश के लिए, मेरे हिंदुत्व के लिए कोई काम कर रहा है तो मैं अन्न भक्त हूँ। और बताइए आपने हमें अन्न भक्त कैसे कहा? एक मिनट में। और आपने अब ये बताएंगे जब मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे मिलेंगे ये, अब ये मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे जाएंगे और उसके बाद ही मिलेंगे। अभी अरुण जी रोकना चाहेंगे, अभी आपने तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने अन्न भक्त कैसे कह दिया? अन्न भक्त का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अन्न भक्त? कुछ नहीं करोगे, अन्न भक्त का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। अरे अन्न भक्त का मतलब, बोल तो रहा हूं, मतलब हम बीजेपी का, सुनिए एक मिनट, अगर हम राष्ट्र और देश के हित में, राष्ट्र और धर्म के हित में बात कर रहे हैं तो हम अंध भक्त हो गए। तो आप ये बताइए कि जो बिना देखे, जो किसी को बिना देखे लुलिया कटवा लेता है, वो कौन सा भक्ति कहलाता है भैया? भाई वो कौन सा भक्ति कहलाता है? जो बिना देखे अपना लुली कटवा लेगा, वो कौन सा भक्ति कहलाता है? थोड़ा बताएंगे वो कौन सा भक्ति कहलाता है? आप भी कहे कटवा के तो नहीं आएंगे, आप भी कहे तो कटवाए नहीं है, हमें तो लगता है शांति शांति। पहले बारी खुद एक टिप्पणी लायक है। लोग बताओ, इस्लाम टिप्पणी करो, तुम्हें अकल तक नहीं है। अब ये हमें ध्रुव राठी के क्या बोले भाई, पहले सुधरो, ठीक है। इंसान सीखो, इंसान से पहले इसके बाद बात करो। पहले इंसान सीखो। मुझे जैसे ये कह रहे हैं अन्न भक्त हैं, मुझे अन्न भक्त होना जरूरी है पर मीठा बनना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ देखो भाई, मीठों से देश चलेगा है? इन जैसे मीठे आ जाएं तो देश का पता लगे, पिछवाड़ा दिखाने लग जाइए। हाँ, इनको तो बॉर्डर पे खड़ा कर दो। इनका मुद्दा सुने हैं? हाँ, इनका मुद्दा सुना कि मैं पिछवाड़ा दिखाऊंगा और पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा। बेरोजगारी बढ़ गया है। हाँ, तो बेरोजगारी की पिछवाड़ा नाप नहीं रहा है कोई, इसीलिए बेरोजगारी की भड़क बढ़ गया इनके लिए। भाई मेरी बात सुनो, इनका काम यही है कि थोड़ा तेल ज्यादा लगा के आए, तेल लगा के आए ज्यादा। उसकी क्यों जरूरत? अब मीठों को तेल लगाना पड़ता है ना। हाँ, मतलब इन जैसे लोग अगर ऐसे सोच रखते हैं, ये जो 2014 के पहले जो बाद निकले हैं जो केचू है, तो इनका क्या किया जाए आप बताइए। इनका कोई ठिकाना नहीं है कि कौन मेरे हित में काम कर रहा है और कौन बेहित में काम कर रहा है। इनको अखिलेश की दुनिया खत्म, जैसे ममता खत्म वैसे अखिलेश खत्म।